बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए ये बहुत सारी दुआएं जो आप लोग मुझे दुआओं के लिए, खसूसी दुआओं के लिए कहते हैं, सब के नाम दुआओं में शामिल हो जाते हैं। जिस वक्त आपके कमेंट पढ़ती हूँ दुआ उसी टाइम कर देती हूँ। आपका नाम लेके जो अपने आईडी का नाम होता है ना, उस आईडी के नाम से दुआ कर दी जाती है, या फिर जो नाम आप लिख देते हैं। और जब नमाज पढ़ती हूँ, नमाज के बाद भी अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बीमार हैं तो उन्हें अल्लाह ताला शिफा अता करे, और जो कर्ज की परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला गैब से उनके लिए कर्ज उतारने का वसीला बना दे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो अमल शेयर कर रही हूँ ये किसी भी हाजत के लिए, किसी भी एक हाजत के लिए अमल है, और ये जरा करने में बहुत आसान है लेकिन बहुत नायाब और कीमती सा अमल है। और आपको सुन के भी ना अच्छा लगेगा, और आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा कि ये हाजत का इतना नायाब और कीमती अमल है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग किसी भी एक हाजत के लिए इस अमल को कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये अजान के बाद का अमल है, यानी जब अजान होती है, आपने चाहे वजू किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर कई लोग होते हैं ना पहले से वजू करके अजान का इंतजार कर रहे होते हैं, तो कई लोग नहीं भी कईयों का वजू नहीं भी होता, तो ये बावजू और बेवजू किया जाने वाला अमल आपसे शेयर कर रही हूँ। पाकी की हालत में भी हो सकता है और नापाकी की हालत में, नापाकी की हालत में आप ना करें, ठीक है। क्योंकि मुझे जिन्होंने ये अमल दिया है ना, उन्होंने ये तो मुझे बता दिया कि इसको बेवजू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पाकी और नापाकी का जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। तो बाकी अमल बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने अजान का एहतराम करना है। आप जिस वक्त अजान हो रही हो, कोई भी अजान का टाइम हो, चाहे आप पांचों अजान जो टाइम होता है, 5 टाइम पे अजान होती है, आप उस टाइम पर भी अमल कर लें। और तहज्जुद की अगर आप सुन रहे हैं तो तहज्जुद की अजान के साथ भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ये अजान के बाद किए जाने वाला अमल है, ठीक है। अब पहले तो आपने अजान को, जब अजान स्टार्ट होती है तो आपने उसको खामोशी से बैठ के पूरा सुनना भी है और अजान का जवाब भी देना है, ठीक हो गया। उसके बाद अजान जब ख़त्म हो जाए, जो अजान के बाद की दुआ है, अगर तो आप लोगों को आती है तो आप उसे पढ़ लें, और अगर नहीं आती तो आप जो अजान के बाद पढ़ते हैं, अजान होने के बाद वो पढ़ें। और फिर एक आपने अपने हाथ जो है वो दुआ के लिए उठा लेने हैं, चाहे इस तरीके से उठा ले जैसे दुआ मांगी जाती है, चाहे इस तरीके से कर ले कि दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डाल के, जिस तरह डाला जाता है ऐसे एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डाल के, तो आर्जी के साथ जैसे हम अपने रब से कुछ मांगते हैं, इस तरीके से अपने हाथों की कंडीशन कर लें। और फिर आपने ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा काफ हा या आइन सुवाद, अल्लाहुम्मा हा मीम ऐन सीन काफ। ये 3 दफा आपने पढ़ना है। आप मस्जिद में अगर अजान सुन रहे हैं बैठ के, जो मर्द हजरात हैं अजान सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके बाद जब तक उनकी यानी कि जमात का टाइम होता है उस वक्त तक इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर खवातीन घर में है या आप लोग मर्द हजरात भी घर में है तो इसको ज़्यादा तादाद में पढ़ना चाहें तो ज़्यादा तादाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 3 टाइम आपने इसको पढ़ना है। और जिस भी एक हाजत के लिए आपने इसको पढ़ना है ना, उसको अपने दिल में रखना है। उस जिस वक्त आप ये अमल कर रहे होंगे ना, उस हाजत को आपने अपने दिल में रखना है। और फिर उसके बाद जब आप ये पूरा कर लेंगे इसी तरह से पढ़ के, तो फिर बाद में आप दुआ जो है वो मांगना चाहे तो मांग सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का अमल है और बहुत आसान है करने में, और करके देखें इंशाअल्लाह ताला। जिस भी हाजत के लिए इस अमल को करेंगे वो अल्लाह के फजल से आपकी हाजत जो है पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह, आमीन।